नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, 28 जनवरी 2025 को शुक्र आकाश चक्र में भ्रमण करते हुए अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और 31 मई 2025 तक इनका इसी राशि में संक्रमण रहेगा। 2 मार्च 2025 को इसी राशि में वक्री होंगे और 13 अप्रैल 2025 को इसी राशि में मार्गी होते हुए 31 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में संचारशील रहेंगे। अब शुक्र इस राशि में भ्रमण करते हुए धनु राशि और धनु लग्न के जातकों पर अपना क्या प्रभाव डालेंगे इस 4 मास में, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा, फलादेश करूंगा। देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो चंद्रमा है वह अगर 9 नंबर पर लिखा हुआ है तो आपकी धनु राशि है। लेकिन अगर चंद्रमा 9 नंबर पर नहीं है, क्योंकि 9 नंबर धनु राशि का प्रतिनिधित्व करता है, अगर नहीं है तो लग्न स्थल, ये जन्म पत्रिका का जो पहला भाव होता है, यहाँ पर ये लग्न बोला जाता है। अगर इसके अंदर 9 नंबर लिखा हुआ तो निश्चित रूप से आपकी धनु लगन है। तो गोचर के ग्रह लग्न और राशि दोनों से समान भाव से फल देते हैं। तो जिनकी चंद्र राशि है, धनु है, यानी चंद्रमा जन्म के समय धनु राशि पर है, उनकी चंद्र राशि धनु होगी, जन्म राशि जिसको बोलते हैं। और जिनके लग्न में 9 नंबर है वह उनका जन्म लग्न धनु है। तो दोनों से शुक्र अपना समान भाव से प्रभाव डालने वाले हैं। क्या प्रभाव डालेंगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, धनु राशि काल चक्र की 9वीं राशि होती है और राशि स्वामी बृहस्पति इसके माने गए हैं। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण के संयोग से निर्मित राशि मानी जाती है। पूर्व दिशा में इसका स्थान है और क्षत्रिय वर्ण है। अग्नि तत्व राशि मानी जाती है, गर्म राशि मानी जाती है और काल पुरुष के शरीर में जंघाओं में इसका स्थान माना गया है। धनु राशि या धनु लग्न में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं प्रायः धार्मिक होते हैं, निष्ठावान होते हैं, आशावादी होते हैं और ईश्वर से बहुत डरने वाले होते हैं, क्योंकि इस राशि के जिस स्वामी ग्रह माने गए हैं वह बृहस्पति हैं। तो भगवान में बड़ी आस्था होती है और परंतु इन्हें आप ताकत से अपने वश में नहीं कर सकते हैं, इन्हें प्रेम से ही अपने वश में किया जा सकता है। जिनकी धनु राशि हो या धनु लगन हो, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो धनु राशि और धनु लग्न से जो शुक्र होते हैं वह षष्ठेश और लाभेश होते हैं, यानी छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हुए शुक्र चतुर्थ केंद्र में माता, भूमि, मकान, वाहन के स्थान में गोचर करेंगे। तो शुक्र के फलादेश को बताने से पूर्व मैं ये बता दूं कि यहां पर 30 अक्टूबर 2023 से राहु का संचार है। लग्न और राशि से राहु मीन राशि में ही गोचर कर रहा है पिछले 1.5 वर्षों से और माता के पक्ष से कमी और कष्ट का भान करते रहे हैं धनु राशि और धनु लगन के जातक। माता की तरफ से कुछ चिंता, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता या माता के लिए अरिष्ट आदि का योग राहु बना रहा है। भूमि, मकान, वाहन की तरफ से भी परेशानियां यह राहु देता रहा है। मन में उद्विग्नता और चिंता के कारणों को राहु ने दिया है और परंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि पर राहु संचारशील है, इसलिए सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम और योग्यता से उसको अंत में हासिल भी करेंगे धनु राशि वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। और परंतु कठिन परिश्रम से कभी कभी घरेलू वातावरण में अशांति का योग भी राहु बनाते रहे हैं पिछले 1.5 सालों में और हृदय संबंधी विकार की भी संभावना उत्पन्न कर देते हैं जब चतुर्थ में राहु गोचर करते हैं। तो ये 1.5 साल से राहु अपना जो प्रभाव है डाल रहा है। अब शुक्र, जैसा मैंने बताया कि
धनु राशि और धनु लग्न से लाभेश और षष्ठेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि पर होंगे। तो घर बैठे सुख के साधनों की प्राप्ति होगी और घर बैठे ही आमदनी का श्रेष्ठ मार्ग और साधन प्राप्त करेंगे, क्योंकि लाभेश घर में बैठा हुआ है, यानी चतुर्थ भाव में उच्च स्थिति में बैठा हुआ है, इसलिए अपने स्वयं के स्थान से ही श्रेष्ठ आमदनी का लाभ इन्हें मिलेगा और माता की तरफ से भी इन्हें राहत मिलेगी, माता का सुख प्राप्त होगा, माता से लाभान भी प्राप्त होगा, माता से लाभान्वित होंगे। भूमि भवन वाहन के द्वारा लाभान्वित होने का योग बनेंगे और षष्ठेश होने के नाते लड़ाई झगड़े और शत्रु वर्ग से भी इन्हें बड़ी सहजता से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि षष्ठेश उच्च के हैं। तो लड़ाई झगड़े झंझट आदि से भी इन्हें लाभ मिलेगा। ननिहाल पक्ष से लाभ होगा, मामा के पक्ष से भी इन्हें लाभ के योग बनेंगे। दूसरी चीज यह है कि शुक्र चतुर्थ में गोचर करते हुए अपनी नीच दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। कन्या राशि पर इनकी नीच दृष्टि जाएगी, तो पिता पक्ष से थोड़ा सा वैमनस्यता, कमी और कष्ट के कारणों को उत्पन्न जरूर करेगा। और दसम भाव में केतु पहले से गोचर कर रहा है, तो राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा को बनाने के लिए धनु राशि और धनु लग्न के जातक पहले से ही बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। केतु के गोचर करने के कार्य कारणों से कभी कभी मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हानि और परेशानी के कारणों को भी दिया है, मान हानि के भी योग बनाए हैं केतु ने दसम भाव में गोचर करते हुए, और अत्यधिक कठिन परिश्रम करवा रहे हैं। परंतु जाते जाते यह राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा, कारोबार में अच्छी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करके जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। 18 मई को राहु केतु का ट्रांजिट चेंज होने वाला है। तो शुक्र जब राहु के साथ गोचर करेंगे तो सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, तो पिता पक्ष से थोड़ा सा कमी, कष्ट और राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा के मामलों में थोड़ी सी अधिक परेशानी और कष्ट और कठिन परिश्रम को देने वाले होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राहु के साथ गोचर है, तो राहु के दुष्प्रभाव में निश्चित रूप से शुक्र का यह गोचर कमी लाएगा और लाभ की प्राप्ति होगी। जैसा मैंने बताया, लाभेश और षष्ठेश होकर उच्च के होंगे, तो कई मार्गों में लाभ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है मैंने आपको बताया। 29 मार्च 2025 को धनु राशि पर ढैया आरंभ होगी। उसका कारण यह है कि शनि राशि से तीसरे गोचर कर रहा है, बलवान है इस समय। निश्चित रूप से तीसरे भाव में लग्न राशि से पापक ग्रह बली होते हैं, शक्ति प्रदायक होते हैं। शनि अच्छी स्थिति में, इस समय ग्रह गोचर बहुत उत्तम है। छठे भाव में बृहस्पति को शुभ माना गया है, सूर्य बुध की युति धन स्थान में है और शुक्र उच्चस्थ हो रहे हैं, तो अभी तक जो ग्रह स्थिति है बहुत अच्छी है। सूर्य भाग्येश होकर धन स्थान में गोचर करेगा, निश्चित रूप से भाग्य बल से धन की प्राप्ति के योग बना रहा है सूर्य एक मास में। और परंतु धन के लिए धर्म का पालन करेंगे, कुछ स्वार्थयुक्त धर्म का पालन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बुध दशमेश और सप्तमेश होकर धन स्थान में गोचर कर रहा है, तो ये भी अच्छी स्थिति में दैनिक रोजगार के माध्यम से धन देने वाले हैं। बाहरी स्थानों के संपर्क से खर्च का संचालन हो रहा है। तीसरे शनि पराक्रमी हैं, निश्चित रूप से मेहनत परिश्रम से धन लाभ के योग बने हुए हैं। अब 29 मार्च 2025 से ढैया लग जाएगी। सभी के लिए खराब नहीं होगी, कुछ जातकों को कठिन वक्त का सामना तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन सभी के लिए ढैया हर बार की खराब नहीं होती है। कुछ जातकों को शनि अच्छा फल देंगे, उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, लाभ देंगे। जन्म पत्रिका में शनि अगर अच्छी स्थिति में होता है तो उसकी 7.5 और ढैया लाभदायक सिद्ध होती है। हर बार की ढैया और 7.5 खराब नहीं होती है, तो प्रत्येक जातक के लिए यह खराब नहीं होंगे। बहुतों के लिए उन्नति का मार्ग 29 मार्च 2025 से खुलेगा। शनि मेहनत करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शनि कठिन परिश्रम और महान दृढ़ता शक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। दृढ़ता के साथ मुकाबला करेंगे, कठिन परिश्रम करवाएंगे और लाभ के मार्गों को प्रशस्त करेंगे। और कुछ जातकों के लिए समय बड़ा कठिन होगा, स्वास्थ्य में खराबी आएगी, मेहनत होगी, कारोबार वगैरह में दिक्कत आएगी और कई मामलों में यह परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेंगे। 29 मार्च 2025 के बाद कुछ जातकों के लिए ढैया वरदान सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कंटक ढैया होगी, राशि से चतुर्थ शनि गोचर करेगा।
तो इस वीडियो में मैंने आपको शुक्र के गोचर पर मोटे तौर पर जानकारी दी। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के इच्छुक हों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।